दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं गज केसरी योग के बारे में। गज केसरी योग आपकी कुंडली में कैसे बनता है, किन ग्रहों की वजह से बनता है और ये कब फलित होता है। योग तो बहुत लोगों की कुंडली में बनते हैं पर वो फलित नहीं होते हैं, तो लोग पूछते भी है कि मेरे कुंडली में गज केसरी योग बना है पर वो फलित क्यों नहीं हो रहा है। तो केवल योग बनने से नहीं होता है दर्शकों, योग फलित होने के कारण भी मौजूद होने चाहिए आपकी कुंडली में, तभी जा करके उस योग का पूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीरज है और मैं ज्योतिष से बात करता हूं। आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहली बार जो भी लोग मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि जो भी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम प्राप्त होता रहे। दर्शकों, बिना विलंब के कार्यक्रम शुरू करते हैं। एक कुंडली के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए कि यहाँ पे कर्क लगन की कुंडली है और लगन में यहाँ पे चंद्रमा बैठे हैं और 10th हाउस में यहाँ पे बृहस्पति मेष राशि के बैठे हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि गज केसरी योग बनता कैसे है। जब भी गुरु और चंद्रमा एक दूसरे से केंद्र में स्थित होते हैं तो गज केसरी योग का निर्माण करते हैं। केंद्र भाव हो गया आपका पहला, चौथा, सप्तम और दसम। कहीं भी, अभी एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक कुंडली के माध्यम से समझा रहा हूँ, लेकिन अगर कहीं भी बृहस्पति और चंद्रमा बैठे हो एक दूसरे से केंद्र में, तो ये योग का निर्माण होता है। पहला कंडीशन तो ये है। दूसरा कंडीशन ये है कि चंद्रमा और बृहस्पति अगर योग बना रहे हैं कुंडली में, तो किस लगन में बना रहे हैं, वो उस लगन के मित्र है या शत्रु है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। कि यदि वो लगन के मित्र हैं, लगन में योग कारक है, तो ही गज केसरी योग का फल मिलता है दर्शकों। अगर वो लगन के शत्रु हैं तो गज केसरी योग का फल न के बराबर प्राप्त होता है जातक को। और साथ में डिग्री वाइज बलाबल भी देखना जरूरी है। चंद्रमा यदि कुंडली में या बृहस्पति दोनों यदि कुंडली में डिग्री वाई बलवान है, डिग्री वाइज अगर वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन में है, तो ही गज केसरी योग का फल दर्शकों आपको प्राप्त होगा। यदि मान लीजिए कि चंद्रमा यहाँ कर्क लगन में, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कर्क लगन में चंद्रमा यहाँ लगन में बैठा है और 10th हाउस में बृहस्पति मेष राशि में बैठे हैं, तो एक दूसरे से केंद्र में आ गए। चंद्रमा लगन में बैठे हैं और बृहस्पति 10th हाउस में बैठे हैं, तो एक दूसरे से केंद्र में है डेफिनेटली। तो ये गज केसरी योग का निर्माण हो गया। और इसमें यदि चंद्रमा की डिग्री, चंद्रमा यदि 4 डिग्री के होके अगर बैठे हैं, सपोज करें कि अगर 4 डिग्री के होके बैठे हैं और बृहस्पति 28 डिग्री के होके बैठे हैं, तो ये गज केसरी योग का जो परसेंटेज है वो कम हो जाएगा, यानी कि 50% वो कम आपको रिजल्ट प्राप्त होगा। चूंकि ये कर्क लगन है, कर्क लगन में चंद्रमा और बृहस्पति दोनों योग कारक ग्रह है और साथ में योग भी बन रहा है, लेकिन डिग्री वाइज वो कमजोर बैठे है, तो 50% इसका कम फल मिलेगा। एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं कि यदि चंद्रमा इसी कर्क लगन में यहाँ पे मान लीजिए कि 12 डिग्री का होकर के बैठे हैं और बृहस्पति यहाँ पे बैठे हैं 10th हाउस में, मान लीजिए कि 11 डिग्री के होकर बैठे हैं, तो ये गज केसरी योग आपको पूर्ण फल प्रदान करेगा, क्योंकि इसमें सारे कंडीशन फुलफिल हो गए हैं। 3 कंडीशन मैंने आपको बताया है कि पहले चंद्रमा बृहस्पति एक दूसरे से केंद्र में होने चाहिए, चंद्रमा बृहस्पति उस जिस लगन में बना रहे हैं उस लगन के लिए योग कारक होने चाहिए, मित्र होने चाहिए, और डिग्री वाइज भी बलाबल होना चाहिए। तो ये 3 चीजें होती है तो गज केसरी योग अपना पूर्ण प्रभाव देता है जातक की कुंडली में। इसके अलावा कब भंग हो जाता है, तो अभी तो मैंने आपको यहाँ बताया कि केवल अगर डिग्री वाइज ये कमजोर है तो यहाँ पे 50% फल कम होगा, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कुंडली में योग बन रहे होते हैं, लेकिन चूंकि उस कुंडली के मित्र ये चंद्रमा बृहस्पति ना होने के कारण और डिग्री वाइज भी कमजोर होने के कारण वो ना के बराबर फल देते हैं। तो यहाँ कब भंग हो सकता है, मान लीजिए कि यहाँ पे 4 नंबर यहाँ पे जो लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 नंबर नहीं हो के यहाँ पे 10 नंबर यदि लिखा हो, यानी कि मकर लगन की कुंडली हो, तो मकर लगन कुंडली के लिए चंद्रमा बृहस्पति योग कारक ग्रह नहीं माने जाते हैं।
जिस कारण ये अगर बना भी रहे होंगे, यहाँ पे अगर 10 नंबर लिखा है, चंद्रमा केंद्र में बैठा है, यहाँ पे बृहस्पति बैठे हैं मकर लगन की कुंडली में 10th हाउस में, तो वैसे तो योग ये देखा जाए तो योग बन रहा है, चंद्रमा से बृहस्पति दोनों एक दूसरे से केंद्र में है, तो योग तो बना रहा है, लेकिन चूंकि उस लगन के दोनों शत्रु ग्रह हैं, इसलिए ये योग अपना किसी भी प्रकार से कोई भी फल प्रदान नहीं करेगा। और साथ में डिग्री वाइज भी कमजोर बैठे हैं। मान लीजिए चंद्रमा 4 डिग्री का है, बृहस्पति 28 डिग्री का होकर बैठा है, तब भी ये किसी भी तरीके से कुंडली में फलित नहीं होगा। तो कुंडली में गज केसरी योग फलित होने के 3 सबसे बड़े कारण, मतलब 3 पॉइंट होने चाहिए। एक तो चंद्रमा से बृहस्पति केंद्र में हो या बृहस्पति से चंद्रमा केंद्र में हो सॉरी, और वो जिस लगन में बना रहा है उस लगन के वो चंद्रमा और बृहस्पति मित्र होने चाहिए, योग कारक होने चाहिए, और डिग्री वाइज भी बलाबल होना चाहिए, तब जाके ये गज केसरी योग का निर्माण होता है, और ये योग आपको पूर्ण फल देने की क्षमता रखता है। और पूर्ण फल देने की क्षमता तभी ये कुंडली में बना पाएंगे। तो दर्शकों, एक छोटे से एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको समझाया है, एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया था। ऐसे बहुत सारे और भी कंडीशन होते हैं, जैसे बहुत सारे पंडितों का अलग अलग मत होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि गुरु चंद्रमा एक साथ भी बैठे हो तो बहुत सारे पंडित बोलते हैं कि हाँ, ये गज केसरी योग का निर्माण यहाँ पे हो गया। लेकिन हमने आज बात किया कि मतलब पूर्ण रूप से जो गज केसरी योग का जो निर्माण होता है, वो केवल और केवल एक चंद्रमा से बृहस्पति और बृहस्पति से चंद्रमा केंद्र में होते हैं। डिग्री वाइज भी बलाबल होता है उनके पास, लगन के में योग कारक होते हैं उस लगन के लिए, तभी ये जाके आपको पूर्ण फल अपना प्रदान करता है। दर्शकों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा कार्यक्रम अच्छा लगता है तो प्लीज़ ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दर्शकों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।